हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बल्कि एक एडवांस ट्रेडर बन जाओगे। मैंने ये जो बहुत टाइम के एक्सपीरियंस से सीखा है। आई कैन शो यू ये स्टेट जो बीटीसी की ट्रेड क्या क्या मैंने गलतियाँ करी। यहाँ पर मैंने बीटीसी में ट्रेड ली थी, यूएसडी में ली थी, मिस्टेक्स जो मैंने करी। तो यही कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकता है। अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है तो छोटे कैपिटल से छोटा प्रॉफिट बनाने जाओ। मिनिमम आप 4 से 5% पर मंथ का बनाने की सोचो। 4 से 5% तो बहुत कम होता है। अगर आप 10,000 रुपये भी लेके आ रहे हो तो उसका 5% कम से कम 500 रुपये है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप 4 से 5% से भी बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो, जिसका नाम है फंडेड अकाउंट। इससे अगर आप 5% भी बनाते हो, 2,500 आप उससे पर मंथ कमा सकते हो। $2,500 मतलब 2,13,000। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी नहीं मिलती जितना आप सिर्फ 5% बना के कमा सकते हो। अब ये फंडेड अकाउंट होता है क्या है? अगर आपको फंडेड अकाउंट खरीदना है, मैं आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम दे दूंगा, वहाँ पर मैसेज कर देना या फिर रील पे कमेंट डाल देना। मैं आपको डीएम करके आपको फंडेड अकाउंट दिलाने में आपकी हेल्प कर दूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपकी कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है यहाँ से। अगर आप 5 से 10% भी बनाते हो तो बहुत इनफ है आपके लिए। आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो और आप अपना घर भी आराम से चला सकते हो। अब ये सब चीज़ें हटा के मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, आईसीटी, ये सब आपने भी ट्राई करा होगा, आपने प्रॉफिट बनाया। शायद मोस्टली ट्रेडर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, बट कुछ ऐसे रीजंस है। ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करती, बट कुछ ऐसे रीजंस है जिस वजह से आप इससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। देखो, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमने बना दी है। ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। ट्रेडिंग बहुत ईजी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे ईजी स्ट्रेटेजी ही इसमें सबसे ज़्यादा वर्क करती है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैं इसी के बेसिस पे ट्रेड लेके अपने एनालाइज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ दी वेरी पावरफुल इन ट्रेडिंग। तो चलो चार्ट में आके मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, मैं ट्रेडिंग करने के लिए ना सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बेस्ट वर्क करती है अगर फोरेक्स मार्केट में मैं देखूँ। बट अगर आप फोरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि इसको हाई टाइम फ्रेम में यूज़ करो। हाई टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर या फिर 1 आवर पे। तो आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट्स पे। तो मैं यहाँ पर किसी का भी चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे मैंने अभी ओयूडी कैट पे एनालाइज करा था, एक आपको दिखा देता हूँ। और ओयूडी कैट पे एक मतलब ऐसा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप अगर बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप अगर यहाँ पर आके देखो तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो क्या आप इसमें फाइंड कर सकते हो? ये लाइन में पहले मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसके बीच में एक लाइन ढूंढ सकते हो जो कि एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक अगर मैं बॉक्स बनाऊँ इस टाइप से, अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ तो यहाँ पर एक बॉक्स लाइन बन गई जो कि एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ठीक है, बहुत दोनों तरीके से काम कर रही है। अब मेरे को ट्रेडिंग कैसे लेनी है? अब देखो, यहाँ से तो आपको पता नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर बनता आ रहा है ट्रेड व्यू गई। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको। अब आप देखो ना, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसका जो लास्ट हाई अपना ब्रेक नहीं करा इसने, और मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट ऊपर आया, मार्केट अपना लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करा। इसका मतलब ये है कि मार्केट आराम से इस सपोर्ट को तोड़ देगा। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को इजीली तोड़ दिया। तो मार्केट अब देखो, आप फिर से इसने अपना हाई ब्रेक नहीं करा, नीचे आ गया और ये यहाँ से नीचे आने लग गया। मतलब लोअर लोस बनाते हुए मार्केट कंटिन्यू नीचे आने लग गया डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने एक पॉइंट पकड़ा और वहाँ से मार्केट ऊपर उठने लगा, बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को टच नहीं करा। फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड डालने जाऊँगा। मेरे को ये पॉइंट मिला,
तो मैं यहाँ पर ट्रेड डालने चले गया कि यहाँ पर मुझे ट्रेड मिलेगी। चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। आई एम अ ट्रेडर और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मेरे को एक अच्छी ट्रेड ढूंढनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया ट्रेड में। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड देखी, ये ट्रेड मिल रही थी मुझे। मैंने देखा यहाँ पर रेजिस्टेंस में इसने टच करा। अब मैं यहाँ पर आगे ट्रेड लेने, अब मेरे को करनी थी ट्रेड 1 लॉट के साथ। मैं यहाँ पर आया, मैंने ट्रेड डाली, यहाँ पर टच होकर नीचे आया। मेरे को लगा यहाँ से रिटेस्ट लेगा, तो जो मेनली लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची, मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया। मैंने देखा 0.5 तक कहाँ आ रहा है, 0.5 यहाँ आ रहा है। मैंने यहाँ 0.5 से यहाँ पे शॉर्ट करा। शॉर्ट करने के बाद मैंने टारगेट जो है इसका ये ले दिया, जो ये लो है यहाँ पर, ये लो ले दिया। और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ये लगा दिया। स्टॉप लॉस इसका है, ये जो है सब ट्रेड ले दी। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो मोस्टली ट्रेडर यहाँ पर क्या करते हैं, और जो आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ी गई है, जो आपको बोला गया है कि अगर ट्रेडिंग में लॉस हो जाए तो लैपटॉप बंद करके घूमो बाहर, माइंड को फ्रेश करो। बट असली काम अब से स्टार्ट होता है, जब आपको लेना है, ट्रेडिंग करनी है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको ये देखना है कि मैं मार्केट मेरी डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर मैं गलत भी प्रूफ हो गया तो मार्केट क्या उसके बाद मेरी डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है, तो आपको एक लॉट से ट्रेड करनी थी। आपने यहाँ से 1 लॉट से के साथ ट्रेड करा। 1 लॉट आपने यहाँ पर डाला और आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ का लॉस लेके लिया आपने। तो आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ का लॉस लिया, -1000 रुपीज़ आपके यहाँ पर माइनस हो गए। बट मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर अपना जो है वो लॉस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हो और प्रॉफिट भी आपके मैक्सिमाइज हो सकते हैं आपके ट्रेड मैनेज करने के बाद। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रेड थी, आपने यहाँ पर 1 लॉट के साथ डाला और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि आप अगर जितने भी लॉट डालने वाले हो उसको तोड़ तोड़ के डालो। मतलब जैसे यहाँ पर मैं 1 लॉट डालने की सोच रहा हूँ ट्रेड में, यहाँ पर 1 लॉट डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूंगा सबसे स्टार्टिंग में, जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ, जो लॉट है मेरा 0.3, मैं 0.3 लॉट डालता हूँ स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर जैसे मैंने 0.3 लॉट डाला, तो मैंने यहाँ पर जो है वो, अगर मैंने यहाँ पर 0.3 लॉट डाला तो ये हो गया 0.1, ये 1 लॉट के साथ हो गया। 1 लॉट के साथ हमने ट्रेड डाली, मैं यहाँ पर हो गया लॉस। अब मैंने जो है दोबारा मैंने जो यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर ने 1 लॉट के साथ ट्रेड डाल के उनका लॉस हिट हो गया, वो लैपटॉप बंद करके भाग गए। मैंने यहाँ पर डाली 0.3 के साथ ट्रेड, 0.3 लॉट के साथ, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 300 रुपीज़, ठीक है। और उन्हें अपने यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस कराया, मैंने 300 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं जो है मतलब मेरे को भी 1 लॉट ही डालना था, बट मैंने डाला 0.3 लॉट। आपने भी सेम ट्रेड ली, मैंने भी सेम ट्रेड पकड़ी। बट यहाँ पर प्रो ट्रेडर क्यों प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपने भी सेम ट्रेड डाली, मैंने सेम ट्रेड डाली, 0.3 से मैंने ट्रेड ली, आपने 1 लॉट के साथ लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप चले गए बाहर घूमने, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं अब ये देख रहा हूँ कि मैंने एनालाइज करा था सब कुछ, बट मार्केट मेरे साइड में नहीं चला। तो क्या अब मार्केट मेरे साइड वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट को रिवर्स लेके नीचे आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर बैठ गया। अगर मार्केट यहाँ से हायर राइज बनाते हुए ऊपर चल जाता तो मैं बस शांति से बैठ के शायद बाइंग की, लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। बट अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में वापस आता है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड डाली, तो मोस्टली लोगों ने यहाँ पर ही ट्रेड डाली होगी, तो मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। अब मैं वेट करूँगा यहाँ पर कि मार्केट तो मेरी डायरेक्शन में था, अब देखते कि मार्केट आता है कि नहीं आता। अब मार्केट रिवर्स हुआ, फिर से मेरे डायरेक्शन में आया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड डाल दी मैंने, मार्केट मेरे डायरेक्शन में आ गया, तो चलो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ फिर से। क्योंकि आपने 1 लॉट पहले ही डाल दिया, इसलिए आपके पास रिस्क करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपने अपना पूरा कैपिटल, मतलब जितना भी आपका डेली रिस्क था वो उड़ चुका है। बट मैंने यहाँ पर, मेरे को भी 1000 रुपये ही रिस्क लेना था,
बट मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में छोटा कैपिटल डाला, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में मैं कभी भी 100% राइट प्रूफ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड डाली, वो मेरी लॉस पे चली गई। फिर मैं वेट करने लग गया, फिर से मार्केट आया। अब मार्केट इस बार मेरी डायरेक्शन में आया और आया ऐसा चलने लग गया, तो मैंने यहाँ पर दोबारा सेम जगह पे पोजीशन डाली और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हाई लगा दिया और टारगेट मैंने अपना यहाँ पर सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर लेने के लिए लॉस था 1000 रुपये, मेरे पास था 1000 रुपये, आपके पास भी था, बट मैंने स्मार्ट तरीके से खेला और मैंने पहले 0.3 लॉट के साथ ट्रेड ले ली। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर अगेन जो है मैं वहाँ पर 0.3 लॉट के साथ ट्रेड लेने वाला हूँ। वन लॉट है मेरे पास, वन लॉट ले सकता हूँ, बट मैं वन लॉट डायरेक्ट नहीं लूँगा। मैंने यहाँ पर फिर से 0.3 लॉट के साथ यहाँ पर एक ट्रेड डाल दी है ना। ये वाली ट्रेड मेरे 0.3 लॉट के साथ है। अब मेरे पास एक 0.4 लॉट बचा है। 0.4 लॉट कैसे, अगर आप यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊँ तो यहाँ पर 0.3, 0.3 एंड 0.4 जो टोटल आपका हो जाता है वो हो जाता है वन लॉट। तो मैंने पहले जो 0.3 लिया उसमें मैंने लॉस कर दिया, तो ये कर देते कैंसिल। अभी 0.3 है मेरी डायरेक्शन में चल गई है मेरे डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाने लग गया। अब मेरे पास 0.4 लॉट बचे हैं जिसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, फिर से मेरी ट्रेड को एक क्या कहते हैं उससे, मैं वेट करने लग गया कि एक रिट्रेसमेंट मिले, यानी एक पुल बैक मिले और मैं वहाँ पर ट्रेड डालूँ। तो यहाँ पर मार्केट आया नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लग गया, मतलब मार्केट ने एक पुल बैक लिया। और यहाँ पर एक आप देख सकते हो विक बहुत बड़ी बनाई है। उसके बाद मार्केट फिर मेरे डायरेक्शन में आने लग गया। अब मुझे ये तो एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं है कि कहाँ से मार्केट आएगा, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ से तो ट्रेड डाल नहीं सकता कि यहीं से आएगा मार्केट नीचे, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर तो नहीं डालने वाला। बट जैसे ही मार्केट एग्जैक्ट ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगता है, पुल बैक लेने के बाद नीचे आने लगता है, तो मैं यहाँ पर कहीं पर अपनी एक ट्रेड डाल देता हूँ। और मैं स्टॉप लॉस इस जो कैंडल का है विक को इग्नोर करके इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लेके टारगेट में अपना सेम जगह पर डाल देता हूँ। मैंने सेम टारगेट ले दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडर है उसने 1000 रुपये लगा के सीधा लॉस में कर दिया होगा, बट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली, दूसरी ली और तीसरी, मैंने टोटल यहाँ पर अपने एक लॉट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक लॉस खाया, बट एट द एंड आई एम इन प्रॉफिट, नॉट अ बिग प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल ही ये होता है कि अपने लॉस को हटाना, बिल्कुल मतलब लॉस नहीं करना, प्रॉफिट करो या नहीं करना, प्रॉफिट भूल जाओ। सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को लॉस नहीं करना, ठीक है, मार्केट को पैसा नहीं देना। और यहाँ पर मैंने वही करा, मार्केट को मैंने पैसा नहीं दिया, इससे मेरी ट्रेडिंग यहाँ पर इम्प्रूव हो गई। अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ पर ट्रेड ली, तो मैं यहाँ पर एक और लॉट ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा अच्छा खासा एक पुल बैक आ गया, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार लॉन्ग कर देता हूँ, वो शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से शॉर्ट कर दिया यहाँ से कहीं, और मैं स्टॉप लॉस क्या लूँगा, स्टॉप लॉस ये लूँगा और टारगेट मेरा ये रहेगा, है ना। और देखो ये टच हो गया स्पीड में, तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड ली, तो यहाँ पर मैं 0.4 की 4 लॉट से ट्रेड ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, वरना मैं नहीं चाहूँ तो नहीं भी ले सकता। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। देखो मार्केट हमेशा हमारे फेवर में नहीं रहेगा, बट जब तक है तब तक हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्केट को कोई एनालाइज नहीं कर सकता, क्या पता ये यहाँ पर यहाँ से आके मेरे मेरे दोनों स्टॉप लॉस उड़ा के ले जाए, चांस है, हो सकता है। बट मेरा अगर यहाँ से पूरा स्टॉप लॉस उठा के ले जाएगा तब भी मेरा शायद 1000 रुपये का टोटल लॉस होगा। बट आप लोगों ने एक ही ट्रेड में वो 1000 रुपये लॉस कर देते हो, इसलिए आपके पास मौके कम रहते हैं। जितने ज़्यादा मौके होंगे उतना ज़्यादा आपके पास फ़ायदा होगा प्रॉफिट बनाने का। अब ऐसा आप कोई भी करेंसी ले सकते हो, किसी भी फोरेक्स में, क्रिप्टो में, या किसी भी चीज़ में आप ट्रेड ले सकते हो। अब तो मैंने तो यहाँ पर बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम में बताया है, आप बड़े टाइम फ्रेम में लेके और बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, और ऐसी मैं बहुत स्ट्रैटेजी आपको बताता रहता हूँ। तो ये वाली मैंने देखा नहीं है, इस स्ट्रैटेजी को बहुत लोग यूट्यूब में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस नहीं है ना।
और ये बहुत एक अंडररेटेड स्ट्रेटजी है, यानी स्ट्रेटजी तो नहीं बोल सकते बट एक अंडररेटेड ट्रेड मैनेजिंग सिस्टम है कि मैनेज कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज करके प्रॉफिट बना सकते हो। आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेके डालो, जैसे प्रॉफिट में पुल बैक लेके आ रहा है। मतलब अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने लग गया ना, मतलब अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने लग गया तो आप मतलब आपके एनालाइज सही है, और आपका जब एनालाइज सही है, जिस वक्त आप सही डायरेक्शन में उस वक्त आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का ट्राई करो। अगर आपने शॉर्ट करा है और मार्केट शॉर्ट जा रहा है तो आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो कि आपके टारगेट तक मार्केट जाता है कि नहीं। क्योंकि आपने एनालाइज करा है यहाँ से कि मार्केट शॉर्ट होगा और टारगेट आपका ये, अब मार्केट नीचे जाने लग गया आपके टारगेट लेने के लिए, तो आप उसमें क्वांटिटी ऐड करते चलो पुल बैक्स में, ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर लो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने मिनिमाइज़ कर लिया अपने लॉस को। यहाँ पर मेरे को 1000 रुपये का लॉस हो रहा था, तो मैंने छोटी ट्रेड डाल के यहाँ पर 300 का लौटी 300 का ही लॉस लिया। और यहाँ पर फिर मेरे को प्रॉफिट होने लग गया तो मैंने एक और ट्रेड डाल दी, क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल चुका था। इसलिए कहते हैं कि आप अपने जो लॉसेस को मिनिमाइज़ करो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करो। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बता रहा था, और ऐसी बहुत सारी बातें हम इस चैनल में आगे आने वाले टाइम में करने वाले हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अभी यूट्यूब में नया हूँ, तो शायद मेरे बोलने का तरीका सही ना हो या फिर कुछ भी, बट जितना मेरे को आता है, जितना एक्सप्लेन आपको कर सकता हूँ उतना मैंने ट्राई करा एक्सप्लेन करने का। सो आगे भी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए और आगे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने की, ताकि आप लोग भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय।